गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज बात करेंगे अपन केमिस्ट्री में 4th यूनिट की, जो कि नाम लिखा हुआ अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले अगर बात करें केमिकल बॉन्डिंग, जैसे नाम से ही दिख रहा है हमें केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनेगा उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर, और स्ट्रक्चर क्या होगी, इसी वजह से इसका नाम हो गया केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें क्वेश्चंस की बात करता हूं सबसे पहले यहां से कि व्हाई एटम्स आर कंबाइन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जनरेट होता है हमारे पास व्हाई एटम्स आर कंबाइन। सेकंड क्वेश्चन जनरेट हो गया हाउ एटम्स आर कंबाइन। देखिए इन्हीं दो क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं ताकि एक बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए इस चैप्टर का। हम बात करें एटम्स की, यू नो वेरी वेल अबाउट द एटम्स कि एटम्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी करता। मींस एटम एटॉमिक फॉर्म में, जैसे मैं नोबल गैसेस की बात करूं तो एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ एटम जो है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह से ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हुआ कि एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं और एटम कंबाइन क्यों होते हैं, यानी कि इस चैप्टर का बेसिक ही यही है। तो इसको सबसे पहले सोल्व करके देखते हैं। देखिए भाई एटम्स आर कंबाइन, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं आंसर दूं पहले वाले का, तो आंसर क्या बनता है कि एटम्स आर कंबाइन ड्यू टू कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, यानी कि जिनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होगा इसी वजह से एटम कंबाइन होते हैं। एटम्स आर कंबाइन फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट। दो क्वेश्चंस मतलब दो वर्ड्स हमें सोल्व करने हैं कि ऑक्टेट और डुप्लेट। एटम कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो सके, डुप्लेट पूरा हो सके। डुप्लेट जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है, तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उस रेस्पेक्ट में क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। हीलियम के अंदर 1s2, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके थे, 1s2 होता है, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही दो होते हैं, तो इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऑक्टेट की बात करूं, अगर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इट मींस इसका एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या बोला जाता है, ऑक्टेट। और डुप्लेट अगर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है डुप्लेट। यानी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स कंबाइन होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे हमने बात की ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन है, अभी एग्जांपल लेके बताएंगे आगे भी। ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इन दोनों का अगर डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, इसी वजह से ये एटम कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन 1s1 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में और ऐड किया जा सकता है, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, ये डुप्लेट के एग्जांपल्स में रख दिया। हीलियम में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही दो होते हैं, इस वजह से ये डुप्लेट के केस में हो गया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो शायद क्लियर हो गया होगा कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उसका मतलब ऑक्टेट हुआ, और अगर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो इसका मतलब उनका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें कि भैया हाउ एटम्स आर कंबाइन। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं। तो एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या, मोड ऑफ केमिकल बॉन्ड
केमिकल बॉन्ड, यानी कि ऐसे कौन से मोड है, यानी कि मोड कौन से हैं कंबाइन होने के, मोड ऑफ कंबाइन, यानी मोड ऑफ कंबाइन कौन से होंगे, तो उसमें हम बात किसकी करेंगे, केमिकल बॉन्ड की। ये जो केमिकल बॉन्ड है इसको हम 3 पार्ट से बांटते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड हम मान के चलते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो इनकी बात करने वाले, जैसे आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड। आज आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं किस तरह से। देखिए आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनेंगे और क्यों बनेंगे। सबसे पहली बात, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, एटम कंबाइन कैसे होते हैं। तो एटम कंबाइन क्यों होते हैं इसका आंसर हमें मिल चुका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने के लिए। एटम कंबाइन कैसे होते हैं उसका आंसर है बाय द केमिकल बॉन्ड कंबाइन होते हैं। बॉन्ड किस तरह का होगा, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। तो पहला एग्जांपल हुआ हमारा आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड का मतलब हुआ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अगर मेरे पास कोई भी एटम है तो उसमें द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर of electron. The bond is formed by the complete transfer of the electron that is known as ionic bond. यानी कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें एक एटम से दूसरे एटम पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो जो जनरेशन होगी वो एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होगी। इसी को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं। पहला एग्जांपल NaCl, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसमें देखिए Na और Cl, वैलेंस शेल में 2, 8 और 1, अभी वैलेंस शेल की भी बात करेंगे। 2, 8 और 1, इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 8, 7, क्योंकि 17 होगा इसका एटॉमिक नंबर। ये 11 नंबर पे होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस शेल का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों ना इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट सिंबल से। अभी बात करेंगे लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, यानी आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, डॉट साइन के साथ दिखा देते हैं, तो उसको बोला जाता है लेविस डॉट सिंबल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके क्लोरीन के पास चला जाए तो सोडियम की वैलेंस शेल के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और क्लोरीन पे वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी इसकी वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया तो 2, 8 बचा, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 2, 8, 8। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 7 की जगह पे क्या हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन गया था वहां पॉजिटिव चार्ज और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां नेगेटिव साइन हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया तो दोनों के बीच में प्लस और माइनस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्जेस स्पीसीज है, अपोजिट चार्जेस स्पीसीज, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसी वजह से हमने क्या रख दिया, NaCl, यानी NaCl का जो क्रिस्टल बनता है टफ होता है काफी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है दोनों चार्जेस स्पीसीज के बीच में। तो इसके बीच में अब देखो हमने कहा बॉन्ड, तो बॉन्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर लाइन बताएंगे तो बॉन्ड माना जाएगा। ये एक अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड मींस
आयनिक बॉन्ड जो बोल रहे हैं ये सिर्फ महज एक अट्रैक्शन है दोनों स्पीसीज के बीच में, तो इसीलिए इसका नाम हो गया केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब उस लाइन से ही नहीं है सर, बीच में आपने बॉन्ड नहीं लगाया तो वो लाइन लगाओगे तो बॉन्ड मानेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसी को क्या बोला गया, आयनिक बॉन्ड बोला गया। आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरह से लिख लिया, ऑक्साइड 2 और 6, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, देख ली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेविस डॉट सिंबल क्या बोलते हैं कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट सिंबल के साथ दिखा दीजिए, बता दिया। 6 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हो गया यहां तक। अब इसमें क्या हुआ कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम से, देखिए ये मेटलिक नेचर का है, मैग्नीशियम मेटल नेचर का है, तो टेंडेंसी मेटल्स की इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की होती है और नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसलिए 2 प्लस साइन आ गया और इसका वैलेंस शेल में ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद। ऑक्साइड की बात करते हैं, तो ऑक्साइड में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 नेगेटिव से दिखा सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए 8, तो वैलेंस शेल में 2 और 8, ये इलेक्ट्रॉन्स भी कंबाइन हो चुके, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 और 8, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां तक बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से आप नंबर ऑफ एग्जांपल कर सकते हो, CaF2, ठीक है, करके देखना, Na2S, ये भी आप लोग करके देखना किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, है ना, इसके फैक्टर अफेक्टिंग की।